हे एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSQ Tech माइसेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट गूगल एड्स रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो गाइस, पिछले वीडियो में मैंने बात किया था आपसे गूगल एड्स रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में, बट वहां पर हम लोगों ने बात करी थी बिगिनर्स के लिए। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चंस पिक कर रहे हैं वो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स के लिए हैं। जब मैं बिगिनर की बात करता हूँ विच मीन्स दैट कि एक बंदा जो फ्रेशर है, हो सकता है उसने 1-2 महीने का गूगल एड्स का कहीं से कोर्स किया हो किसी इंस्टीट्यूट से, उसके बाद हो सकता है उसने इंटर्नशिप की हो या उसका खुद का बिजनेस थोड़ा बहुत वहां पर उसने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, बिगिनर का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता है कि सीधे सीधे आप जो है गूगल एड्स कहीं से सीखा, आपने यूट्यूब से सीखा, कहीं से भी सीखा, बट आपको कोई प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है। बिगिनर में भी प्रैक्टिकल नॉलेज मस्ट है। ठीक है, देखो थोड़ा सा पैसा आपको बर्न करना पड़ेगा, 2-4-5 हज़ार रुपए के भी अगर आप एड्स चलाओगे तो एक बार आपको एड्स का इंटरफेस, ठीक है, बड़ी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आप बस बैठे रहो कि मेरे को जब जॉब लगेगी, मेरे को जब कोई क्लाइंट मिलेगा तभी मैं ऐड चलाऊँगा। नहीं, अगर आप कहीं पर भी सीख रहे हो, ठीक है? किसी भी इंस्टीट्यूट में आप सीख रहे हो, इवन अगर आप यूट्यूब से भी सीख रहे हो, तब भी प्रैक्टिकली ज़रूर करो। अगर आपने यूट्यूब पे देखा कि किस टाइप से एक सर्च कैंपेन बनता है, तो आप उसको एक बार बना के ज़रूर देखो, ठीक है? कि किस टाइप से ऐड ग्रुप्स के स्ट्रक्चर बन रहे हैं, किस टाइप से हम कीवर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, उनको बना के देखो। थोड़ा बहुत अमाउंट डाल के आप उसको टेस्ट भी कर सकते हो। अपने रिलेटिव का कोई बिज़नेस है अगर आपके, उसके ऊपर टेस्ट कर सकते हो, अपने फैमिली बिज़नेस के ऊपर टेस्ट कर सकते हो, अपने किसी फ्रेंड के बिज़नेस के ऊपर टेस्ट कर सकते हो, ठीक है? उससे आप 2-4-5 हज़ार रुपए ले सकते हो कि देखो मैं भाई कोई सर्विस चार्ज आपसे नहीं ले रहा हूँ, बट मैं चीज़ों को टेस्ट करना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए एड्स रन कर रहा हूँ, फाइन। तो इस टाइप से देखो थोड़ा-सा ये मुश्किल है, आई कैन अंडरस्टैंड ये मुश्किल है, बट आज भी जब कंपनीज़ फ्रेशर की बात करती हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं। ट्रस्ट मी, डिजिटल मार्केटिंग में फ्रेशर का ये मतलब है कि भाई हो सकता है आपने कहीं जॉब नहीं की है, बट आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेशर वर्ड यूज़ होना भी एक तरीके से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ही है। ये मत सोचो आप कि फ्रेशर वर्ड यूज़ हो रहा है इसका मतलब प्रैक्टिकल वो कुछ नहीं माँगेंगे हमसे। हमने कहीं से भी थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट्स कैप्चर कर लिए, कुछ भी हम लोगों ने कैप्चर कर लिया और उसके बेसिस में हमें जॉब लग जाएगी, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर कंपनीज़ फ्रेशर भी बोल रही हैं, तो वो एक्सपेक्ट करती हैं कि आप उनको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो दिखाओ, या जो आपके पास प्रैक्टिकल अप्रोचेस रही हैं, जो भी आपने प्रैक्टिकल किया है किसी भी फील्ड में, वो आप उनको दिखाओ। एसईओ में थोड़ा-सा आसान हो जाता है, क्योंकि आप डोमेन होस्टिंग लेते हो और उसके बाद जो है आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर देते हो और उसमें जो है आप एफर्ट्स करते हो। बट गूगल एड्स में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, फेसबुक एड्स में थोड़ा-सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको क्लाइंट चाहिए होते हैं या आपके फैमिली का बिज़नेस होना चाहिए। बट ट्रस्ट मी, आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालना पड़ेगा। थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी पड़ेगी, अगर आप फ्रेशर हैं, बिगिनर हैं, तब भी। स्टार्ट से ही आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ेगी। फर्स्ट डे अगर आप गूगल एड्स सीखने जा रहे हैं, तो गूगल एड्स का अकाउंट आप खुद से प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे, आप बैठेंगे नहीं, ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से थी, बट इस पर्टिकुलर वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं बात करने वाला हूँ आपसे एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जनरली एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट से गूगल एड्स में ऑप्टिमाइजेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फाइन। क्योंकि इंटरव्यूअर ये एक्सपेक्ट करता है कि आपने बड़े सारे कैंपेन्स रन किए होंगे, अब थोड़ा-सा आप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बताओ, क्योंकि कैंपेन सेट करना अब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, तो ऑप्टिमाइजेशन आप किस तरीके से करते हैं, रिजल्ट्स किस तरीके से लेकर आते हैं, कन्वर्जन्स को किस तरीके से समझते हैं, कन्वर्जन्स को और अच्छी तरीके से किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैंपेन्स की स्ट्रैटेजी किस तरीके से बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछी जा सकती हैं। तो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं एक-एक करके क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और उसके बाद मैं आपको उनके आंसर्स बताता हूँ। व्हेन टू स्विच टू ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी सच एज़ मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन। इंटरव्यूअर पूछ सकता है कि मैक्सिमाइज़ कन्वर्जन जैसी ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी पे हमें कब स्विच करना चाहिए, किन कंडीशंस में हमें इसे यूज़ करना चाहिए। तो गाइज़, अगर आपके कन्वर्जन्स हो चुके हैं, ठीक है? अगर आपके एड अकाउंट के अंदर कन्वर्जन है, ऐसी डेटा है, ठीक है? जो जो बताती है कि बड़े सारे कन्वर्जन्स हो चुके हैं, पिछले 30 दिन के अंदर आपने 100 कन्वर्जन कर लिए, देन ये आपके लिए फीजिबल है कि आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी की तरफ मूव करो, जैसे मैक्सिमाइज कन्वर्जन। अगर कन्वर्जन ही नहीं हुए, ठीक है, पता चला पूरे महीने में आपके पास केवल 5 कन्वर्जन हुए हैं और उसके बाद आप ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रैटेजी सेट कर देते हो मैक्सिमाइज कन्वर्जन। आप गूगल के पास जा रहे हो, बोल रहे हो कि मेरे को ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन ला कर दो, ठीक। गूगल कहेगा कहाँ है भाई कन्वर्जन, किस टाइप के कन्वर्जन, कौन से कन्वर्जन, किस टाइप के कन्वर्जन। तो उस चीज के लिए आपके एड अकाउंट में पहले कन्वर्जन हो चुके होने चाहिए, फाइन। तो यहाँ पर पहले आपको ये अप्रोच रखनी है कि मेरे कुछ कन्वर्जन्स हो चुके हों एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, जैसे 30 दिन के अंदर अगर हमारे 50-100 कन्वर्जन्स हो चुके हैं, देन इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन के ऊपर जा सकते हैं। हम गूगल को बोल सकते हैं कि हम ज्यादा कन्वर्जन चाहते हैं। गूगल कहेगा हाँ ठीक है, आप ज्यादा कन्वर्जन चाहते हो, ये आपके कन्वर्जन्स ऑलरेडी हो चुके हैं, इस टाइप के लोगों ने कन्वर्जन्स किए हैं, तो वो अब आपका एड उस टाइप के लोगों को दिखाना शुरू कर देगा। बात समझ में आई, लॉजिक समझ में आया, ठीक है। सेकंड क्या है,
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमाइज कन्वर्जन एंड मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गाइज मैक्सिमाइज कन्वर्जन का मतलब होता है, सपोज आपने एक कन्वर्जन बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं लीड फॉर्म सबमिट कन्वर्जन, ठीक है। लीड फॉर्म सबमिट कन्वर्जन आपने बनाया कि अगर कोई हमारे थैंक यू पेज पे विजिट करता है, फाइन, अगर हमारे कोई थैंक यू पेज पे विजिट करता है लीड फॉर्म सबमिट करने के बाद, दैट इज बेसिकली अ कन्वर्जन फॉर अस। ये अगर आपने डिफाइन किया है, फाइन, अगर ये चीज आपने डिफाइन किया हुआ है, देन जब हम लोग मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेलेक्ट करते हैं तो गूगल क्या करेगा, कोशिश करेगा कि ये वाला कन्वर्जन आपको ज्यादा से ज्यादा ला के दे। हो सकता है आपके पास एक और कन्वर्जन हो, कॉल क्लिक, हो सकता है आपके पास एक और कन्वर्जन हो, यहाँ पर कोई बटन है, बटन क्लिक अगर होता है तो उसको भी आपने कन्वर्जन मान के रखा है। तो जब आप मैक्सिमाइज कन्वर्जन सेलेक्ट करते हो तो गूगल ये वाले कन्वर्जन भी ला के दे सकता है, ये वाले कन्वर्जन भी ला के दे सकता है और ये वाले कन्वर्जन भी ला के दे सकता है। बट मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू में क्या होता है कि हर एक कन्वर्जन की कुछ अपनी मॉनिटरी वैल्यू होती है, जैसे इसकी 100 है, इसकी 50 है, इसकी 30 है, ये आप सेट करते हो। जब आप कन्वर्जन डिफाइन करोगे तो उसके अगेंस्ट आप एक मॉनिटरी वैल्यू भी एसोसिएट करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लेट्स से कि इस कन्वर्जन की मॉनिटरी वैल्यू 100 है, इस कन्वर्जन की मॉनिटरी वैल्यू 50 है और इस पर्टिकुलर कन्वर्जन की जो मॉनिटरी वैल्यू है वो 30 है। तो इन केस ऑफ दिस मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के केस में गूगल क्या करेगा, गूगल पहले इस टाइप के कन्वर्जन आपको लाने की कोशिश करेगा, ठीक है, आपको देने की कोशिश, क्योंकि ये अगर 10 कन्वर्जन आ जाते हैं तो आपकी जो कन्वर्जन वैल्यू है वो 1000 हो जाएगी, फाइन। यहाँ पर अगर 10 आते हैं तो ये केवल आपकी कन्वर्जन वैल्यू 500 ही होगी। अगर यहाँ पर 10 कन्वर्जन आते हैं तो ये कन्वर्जन वैल्यू आपकी केवल 300 ही होगी। तो कन्वर्जन वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए गूगल कौन सा वाला जो कन्वर्जन है वो पहले लाने की कोशिश करेगा, ये वाला गाइस, ये वाला कन्वर्जन गूगल पहले लाने की कोशिश करेगा। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे कि मैक्सिमाइज कन्वर्जन विद कन्वर्जन वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमाइज कन्वर्जन वैल्यू के ऊपर जाते हैं तो गूगल ये कोशिश करेगा कि ये वाला कन्वर्जन आपको ज्यादा से ज्यादा मिले, ठीक है। व्हाट इज ऑक्शन इनसाइट्स, ऑक्शन इनसाइट्स का मतलब होता है कि जब जब हमारा जो कीवर्ड है वो ऑक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है, तो उस वक्त हमारे साथ साथ और कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं जो सेम टाइप की कीवर्ड्स के ऊपर बिडिंग कर रहे होते हैं और उनको कितना इंप्रेशन मिल रहा है हमारे कंपैरिजन में वो कितना ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, कितने केसेस में वो टॉप पे आ रहे हैं, कितने केसेस में वो नीचे आ रहे हैं, कितने केसेस में वो एब्सोल्यूट टॉप पे आ रहे हैं, कितने परसेंटेज ऑफ केसेस में हम उनको आउट रैंक कर दे रहे हैं। ये सारी जो आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो, राइट गाइस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑक्शन इनसाइट्स के अंदर मिलती है। कैन यू बिड ऑन कॉम्पिटिटर्स ट्रेडमार्क टर्म्स इन गूगल, कैन यू यूज देम इन योर एड्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमारे कॉम्पिटिटर की कोई ब्रांड नेम है तो क्या हम उसके ऊपर बिड कर सकते हैं? यस गाइस, आप बिल्कुल उसके ऊपर बिड कर सकते हो, लेकिन उसको आप अपनी एड कॉपी में नहीं यूज कर सकते हो। मतलब आप अपने कॉम्पिटिटर के नेम पे बिड तो कर सकते हो बट आप अपने कॉम्पिटिटर के नेम को एड कॉपी में यूज नहीं कर सकते। तो इस चीज को ध्यान रखना है और ये चीज एक्सपीरियंस से ही आती है, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट से पूछे जा सकते हैं। What features in PPC ads allow you to automatically include users query into the text ad? It's dynamic keyword insertion. डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन के थ्रू जो यूजर की सर्च क्वेरी होती है उसको हम डायनेमिकली अपनी एड कॉपी में इंसर्ट कर सकते हैं। एंड द सिक्स्थ क्वेश्चन इज नेम सम टूल्स व्हिच यू यूज फॉर कीवर्ड डिस्कवरी, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च के लिए आप कौन से टूल्स यूज करते हैं? तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है गूगल कीवर्ड प्लानर, स्पाइफू, सेमरश, ये सारे कीवर्ड्स के जिन पे भी आप काम करते हो, ये तो मैंने बताया अपने हिसाब से, बट जिनके ऊपर भी आप काम करते हो वो आपको यहाँ पर ऑनेस्टली बताना है। सेवंथ क्वेश्चन इज हाउ विल यू एक्ट इफ अ कॉम्पिटिटर इज क्लिकिंग ऑन योर एड। आपका एड जो है उसके ऊपर आपका कॉम्पिटिटर क्लिक कर रहा है, आप क्या स्टेप्स लोगे? तो पहला स्टेप है कि आप आईपी एक्सक्लूड करोगे। अगर उससे काम नहीं चल रहा है तो बड़े सारे मार्केट में ऐसे पेड टूल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हो जो बेसिकली ऑटोमेटिकली जो फेक क्लिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करेंगे और जिस भी आईपी से वो आ रहे हैं उनको ब्लॉक करेंगे। तो काफी कुछ हेल्प आपको मिल जाती है। आरएलएस से क्या होता है? आरएलएस से इज गाइस रीमार्केटिंग लिस्ट सर्च एड्स, ठीक है। तो जब कभी भी हम सर्च एड्स के थ्रू रीमार्केटिंग करना चाहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आरएलएसए। Should we use UTM parameters? If yes, why and how they are going to help us? हम UTM parameters क्यों यूज करते हैं? So guys, UTM parameters का मतलब ये होता है कि अगर हम URL के थ्रू ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो हम लोग UTM parameters को यूज करते हैं, जो बेसिकली हमें बताता है कि जो यूजर हमारे ऐड के ऊपर क्लिक कर रहा है, ठीक है, उसके बाद हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर आ रहा है, वहां पर जो URL है, तो अगर हम उसमें UTM पैरामीटर्स ऐड कर देते हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमें गूगल एड्स में सेट करके देते हैं, जैसे हमारा सोर्स क्या है, हमारा मीडियम क्या है, ये सारी चीजें, राइट। तो बहुत से तरीकों में हमें ट्रैकिंग में हेल्प कर सकता है, हमें पता चल जाता है सोर्स मीडियम क्या है और बड़े सारे कैंपेन्स के जो क्लिक्स हैं हम उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
व्हाट इज द गूगल एड्स डबल सर्विंग पॉलिसी? डबल सर्विंग पॉलिसी ये है कि आप एक ही वेबसाइट के लिए आपने 2 एड्स अकाउंट बना दिए, ठीक है? तो ये गूगल रिकमेंड नहीं करता है, आपको इसको अवॉइड करना है। 11th क्वेश्चन इज व्हाट इज द बेस्ट वे टू अपलोड प्रोडक्ट इन मर्चेंट सेंटर? इट्स गूगल शीट्स। गूगल शीट्स के थ्रू आप मर्चेंट सेंटर में प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। व्हाट इज डिस्प्ले यूआरएल? डिस्प्ले यूआरएल क्या होता है गाइज? जब हम लोग अपना सर्च एड क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त हम अपना फाइनल यूआरएल एंटर करते हैं और उसके साथ साथ वहां पर हमारे पास ऑप्शन होता है डिस्प्ले यूआरएल का, जो एक्चुअली यूजर को दिखता है वहां पर, ठीक है? तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ है और खाने के कुछ है। तो जब कोई ऐड आपको सर्च ऐड दिखता है सर्च इन रिजल्ट पेज में, तो उसमें जो यूआरएल होता है एग्जैक्टली वो यूआरएल लैंडिंग पेज का यूआरएल नहीं होता है। लैंडिंग पेज का यूआरएल हम ऐड बनाते वक्त लिखते तो हैं कि भाई कोई बंदा इस पर क्लिक करेगा हमारे ऐड के ऊपर, तो वो इस स्पेसिफिक पेज के ऊपर जाना चाहिए। बट ये हमारे पास ऑप्शन होता है कि उस पेज का यूआरएल हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करके हम जो है वो वहां पर मेंशन कर दें। हो सकता है आपके लैंडिंग पेज का यूआरएल बहुत बड़ा हो, ठीक है? तो वो वहां पर अगर शो होगा तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इसलिए गूगल ने हमें ऑप्शन दे रखा है कि आप एक डिस्प्ले यूआरएल वहां पर ऑप्शन है जिसके थ्रू आप कस्टमाइज्ड यूआरएल वहां एंटर कर सकते हैं। वो यूआरएल एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वहां पर आप उसमें अपने जो जो भी यूआरएल आप जिस भी टाइप का बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। व्हाट इज द कैरेक्टर लिमिट फॉर हेडलाइंस? हेडलाइंस के लिए कैरेक्टर लिमिट क्या है? इट्स 30। व्हाट इज एड रोटेशन? एड रोटेशन क्या है? तो गाइस अगर आप जो आपकी एड कॉपीज है, लेट्स से आप 5 एड कॉपीज बना देते हो एक एड ग्रुप के अंदर, तो एड रोटेशंस क्या करता है? जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग एड कॉपी होती है, ठीक है, उसको ज्यादा जो है दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है? जो भी बेस्ट परफॉर्मिंग होती है, सपोज करते हैं 5 एड कॉपी, जैसे मैंने अभी आपको बताया 5 एड कॉपीज आपने बना दी, उनमें जो भी एड कॉपी बेस्ट है गूगल आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सी एड कॉपी जो है वो बेस्ट है, उसी को बार बार वो दिखाने की कोशिश करता है, उसको पुश करने की कोशिश करता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम सीपीसी वर्सेस एक्चुअल सीपीसी? मैक्सिमम सीपीसी का गाइस मतलब क्या होता है? जैसे कि हम किसी कीवर्ड के ऊपर बिडिंग कर रहे हैं, तो हमने गूगल से कहा देखो भाई ये कीवर्ड के ऊपर हम बिडिंग कर रहे हैं, इस कीवर्ड के ऊपर हम ये एड्स अपने दिखाएंगे। अगर हमारा ऐड दिखता है और इसके ऊपर क्लिक आती है तो हम भाई 5 रुपए दे सकते हैं, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एज मैक्सिमम सीपीसी बिड, ठीक है? द मैक्सिमम अमाउंट दैट वी आर विलिंग टू पे, कितना हम पे करना चाहते हैं, इसको हम मैक्सिमम सीपीसी बोलते हैं। एक्चुअल सीपीसी अलग होती है। एक्चुअल सीपीसी का मतलब होता है कि क्लिक करने के बाद कितना अमाउंट हमारा कटा। हमने कहा 5 रुपए हम दे सकते हैं अगर क्लिक आएगा, बट एक्चुअली 5 रुपए कटता नहीं, ठीक है? इसकी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रोसेस है जिसके बेसिस पे एक्चुअल सीपीसी कैलकुलेट होता है। बट जो आप मैक्सिमम सीपीसी बिड रखते हो कि मैं 15 रुपए दे सकता हूं, तो जरूरी नहीं है 15 रुपए आपका कटे। ये हो सकता है 12 रुपए कटे, हो सकता है 10 रुपए कटे, हो सकता है 11 रुपए कटे, हो सकता है 14 रुपए कटे। इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी क्या मैक्सिमम सीपीसी बिड उन्होंने रखा है। देखो फिर से, मैक्सिमम सीपीसी बिड या तो आप रखते हो या तो गूगल रखता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने मैक्सिमम सीपीसी बिड सेट नहीं करी किसी कीवर्ड के आगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्शन में मैक्सिमम सीपीसी बिड होगी नहीं। मैक्सिमम सीपीसी बिड तो मस्ट है, ऑक्शन में मैक्सिमम सीपीसी बिड होगी, तभी आपका ऐड दिखेगा, तभी आपको ऐड रैंक मिलेगी। ऐड रैंक का फॉर्मूला क्या था? मैक्सिमम सीपीसी बिड मल्टीप्लाइड बाय क्वालिटी स्कोर। तो या तो मैक्सिमम सीपीसी बिड आप रख लो, ठीक है, अगर आप मैनुअल बिडिंग कर रहे हो तो आप रख सकते हो, या तो मैक्सिमम सीपीसी बिड कौन रखेगा? गूगल रखेगा। अगर ऑटोमेटेड बिडिंग स्ट्रेटजी है तो गूगल रखेगा। तो मैक्सिमम सीपीसी बिड तो होती है, चाहे वो आप रखो चाहे वो गूगल रखे, ठीक है? तो मैक्सिमम सीपीसी बिड जैसे मैंने बताया कि लेट्स से मैं मेरे ऊपर अगर क्लिक आता है मेरे ऐड के ऊपर, तो मैं 10 रुपए तक दे सकता हूं। दिस इज मैक्सिमम सीपीसी बिड, बट एक्चुअली कितना कट, दैट इज बेसिकली एक्चुअल सीपीसी। व्हाट इज एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल? तो एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल हमें मिलता है गूगल एड्स के प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां पर हम चीजें सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने कीवर्ड अपना डाला डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, और लोकेशन डाली मैंने इंडिया। तो अगर मैं उस कीवर्ड के ऊपर बिड कर रहा हूं, ठीक है, तो मेरे एड्स वहां पर शो हो रहे हैं या नहीं शो हो रहे हैं, ये सारे हमें किस चीज के थ्रू पता चलता है? एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल के थ्रू। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि जैसे आपने कोई कैंपेन जो है वो रन किया, अब आपको देखना होता है कि भाई मैंने कैंपेन तो रन किया, अब इन कीवर्ड्स के ऊपर हमारा ऐड दिख रहा है कि नहीं। तो आप क्या करते हो? मैनुअली गूगल के ऊपर चले जाते हो और वहां पर आप टाइप करते हो अपने कीवर्ड को और देखते हो कि मेरा ऐड दिख रहा है कि नहीं। इट इज नॉट द राइट वे, क्योंकि ये आपकी रियल डेटा को इफेक्ट करेगा। आप वहां पर सर्च मारोगे तो वो इंप्रेशंस काउंट होते जाएंगे, ठीक है? क्लिक्स तो आएंगे नहीं, आप खुद से तो क्लिक करोगे नहीं, पैसा आपका कटेगा। तो इंप्रेशंस तो होंगे ना, जब आपका ऐड बार बार दिखेगा तो उस ऐड के इंप्रेशंस होंगे। तो इंप्रेशंस हो रहे हैं बट क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है? तो आपका सीटीआर जो है वो डाउन हो रहा है, ठीक है? तो आप रियल डेटा को इफेक्ट कर रहे हो। तो इससे बचने के लिए गूगल ने क्या कहा कि देखो, अगर आप ये टेस्टिंग करना चाहते हो कि मेरा जो ऐड है वो इस स्पेसिफिक कीवर्ड के ऊपर, इस लोकेशन में, इस डिवाइस से, इस लैंग्वेज वाले सेटिंग से दिख रहा है कि नहीं, तो सिंपली हमने एक छोटा सा टूल आपको दे रखा है, एड प्रीव्यू एंड डायग्नोसिस टूल। उस टूल के थ्रू आप इस चीज को चेक कर सकते हो। 17th क्वेश्चन जो है
नेम सम टूल थ्रू विच वी कैन क्रिएट लैंडिंग पेजेस। ठीक है, तो देखो अगर आपके पास वर्डप्रेस है और वर्डप्रेस में अगर आपके पास एलिमेंटर है तो आप लैंडिंग पेजेस क्रिएट कर सकते हो बड़ी इजीली। अनबाउंस है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्लिक फनल्स वगैरह जैसे टूल्स हैं, ठीक है, और इंस्टा पेज जैसे टूल्स हैं, बड़े सारे लैंडिंग पेज बिल्डर टूल्स हैं, बट वो थोड़े से कॉस्टली पड़ जाते हैं क्योंकि उनका मंथली सब्सक्रिप्शन होता है। बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर आपको वर्डप्रेस की नॉलेज हो, एलिमेंटर की नॉलेज, तो एलिमेंटर आपको फ्री में प्लगइन मिल जाएगी, बड़ी इजीली आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके लैंडिंग पेजेस बना सकते हैं। 18th क्वेश्चन इज व्हाट इज लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल एंड व्हिच इज बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूशन मॉडल। एट्रीब्यूशन मॉडल, तो लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल का मतलब होता है सपोज किसी यूजर ने मेरे ऐड के ऊपर क्लिक किया, फाइन, उसके बाद वो हमारे वेबसाइट के ऊपर जाता है बट कन्वर्जन नहीं करता है, ठीक है, उसके बाद अगेन वो हमारे दूसरे ऐड के ऊपर क्लिक करता है, वेबसाइट के ऊपर जाता है और कन्वर्जन कर देता है। तो आखिर जो कन्वर्जन हुआ वो पहले वाले ऐड की वजह से हुआ या सेकंड वाले ऐड की वजह से हुआ? तो गाइज ऐसा नहीं कि पहले वाले ऐड ने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है, हो सकता है पहले वाले ऐड ने भी कंट्रीब्यूशन किया है, मतलब कन्वर्जन वहां से नहीं आया, बट बंदे ने पहले वाले ऐड के ऊपर तो क्लिक किया था, वो ऐड जिस कैंपेन के अंदर था उसका भी रोल है, ठीक है, उस कैंपेन का भी रोल है, क्योंकि बंदे ने सबसे पहले क्या किया कि उस जो बेसिकली ऐड है उसके थ्रू हमारे लैंडिंग पेज के ऊपर गया और वो समझता है कि हमारी सर्विसेज, हमारा प्रोडक्ट किस बारे में, उसके बाद वापस आता है, कन्वर्जन करता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि पहले वाले ने बिल्कुल जो है वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया, बट लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल जो ये कन्वर्जन्स है वो किनको असाइन करके दे देता है, वो असाइन करके दे देता है सेकंड वाले को, या लास्ट में जो सबसे लास्ट इंटरैक्शन होता है जिसके थ्रू कन्वर्जन आता है उसको कन्वर्जन का क्रेडिट, पूरे का पूरा क्रेडिट मिल जाता है। दिस इज बेसिकली एट्रीब्यूशन मॉडल। यूट्यूब के ऊपर मैंने एट्रीब्यूशन मॉडल के ऊपर पूरा डिटेल लेक्चर बनाया हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं अगर आपको एट्रीब्यूशन मॉडल और डिटेल में समझना है, ठीक है। एंड विच इज बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूशन मॉडल, तो यहाँ पर ये जो लास्ट क्लिक है ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है, और भी होते हैं, फर्स्ट क्लिक होता है, ठीक है, टाइम डिके होता है, लास्ट क्लिक होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो कि लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल क्या है, और बाय डिफॉल्ट जो है वो हमारा लास्ट क्लिक एट्रीब्यूशन मॉडल ही होता है। वी कैन फॉलो रिकमेंडेशन सजेस्टेड बाय गूगल एड्स एंड इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई ऑल थिंग्स। तो यहाँ पर आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है कि देखो ऑप्टिमाइजेशन तो बहुत आसान है, गूगल एड्स में बड़े सारे रिकमेंडेशंस आते रहते हैं, हम उनको अप्लाई 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 करते चले जाएं, हमारा ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। गूगल एड्स की पॉलिसी रहती है कि वो आपसे ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कराना चाहता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में रिकमेंडेशंस, कुछ रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट अपना ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 100 करने के चक्कर में हम ऐसा नहीं है कि सारे ही के सारे रिकमेंडेशंस जो हैं उनको हम लोग फॉलो कर लेंगे। हमें थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना है, जो रिकमेंडेशंस हमें ठीक लगते हैं उन रिकमेंडेशंस को हम लोग एक्टिवेट करेंगे, उन रिकमेंडेशंस को हम लोग मानेंगे, बाकी के रिकमेंडेशंस को हम इग्नोर भी कर सकते हैं। 20th एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो इज आवर हाईएस्ट परफॉर्मिंग, एक सिचुएशन है ये कि आवर हाईएस्ट परफॉर्मिंग कीवर्ड सीपीसी इज ग्रोइंग अप। मान लेते हैं कि जो हमारा कीवर्ड जो बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, धीरे धीरे उसकी जो सीपीसी है वो बढ़ती जा रही है, इसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं और किस टाइप से हमें इसको डिबग करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिखा, वी कैन कंपेयर ऑक्शन इनसाइट्स टू फाइंड व्हेन द सीपीसी वाज नॉर्मल एंड इफ देयर आर न्यू प्लेयर्स आउट देयर इन द मार्केट। तो ये इस रीजन से भी हो सकता है कि बड़े सारे नए प्लेयर्स जो हैं वो आ गए हों ऑक्शन के अंदर, बड़े सारे नए लोग भी जो हैं वो बिडिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी हो, इसकी वजह से हो सकता है कि जो प्राइस है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। तो आपको ये जाके ऑक्शन इनसाइट में चेक करना है कि पहले जो है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस थी और अभी कहीं कोई नए प्लेयर्स तो नहीं आ गए, ठीक है। तो ये एक तरीका है। तो गाइज आपको ये भी चेक करना है कहीं जो आपका क्वालिटी स्कोर है वो तो कोई इशू नहीं है। तो गाइज इस टाइप के सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके सामने आ सकते हैं कि अगर ऐसा होता है तो आप इसके बेसिस पे क्या रिकमेंड करोगे, आप इसके बेसिस पे किस टाइप से ऑप्टिमाइजेशन करने की कोशिश करोगे। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।